नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने सामाजिक समूह के अर्थ, परिभाषा और विशेषता के बारे में बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक समूह के प्रकार। समूह कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से समाजशास्त्री ने कितने प्रकार बताए हैं, इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में बात होगी। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सामाजिक समूह के प्रकार। वैसे तो हमने सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह के बारे में अच्छे से पिछले वीडियो में बात करी थी, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह का तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से है जिसमें आपस में निरंतर अंतःक्रिया होती है और जो एक समाज में सामान्य रुचि, संस्कृति, मूल्य और मानकों को बांटते हैं। मतलब कि सोशल ग्रुप उन इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है जो आपस में अपने कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इन शॉर्ट, समूह लोगों का ऐसा समुच्चय या संग्रह है जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे से निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। मतलब वो लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते रहते हैं, अपनी आइडियाज को शेयर करते हैं और साथ ही साथ उनकी जो समान रुचि या संस्कृति या मूल्य हैं और मानक हैं उनको एक दूसरे में बांटते रहते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक समूह के प्रकार के बारे में, तो देखो, सामाजिक समूह के बहुत से टाइप हैं। अंतः समूह, बाह्य समूह, लंबवत समूह, क्षैतिज समूह, संदर्भ समूह, क्षेत्रीय समूह। पर कौन कौन से समाजशास्त्री ने कौन से टाइप बताए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गिलिन और गिलिन ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, समनर ने कौन से प्रकार बताए हैं, मिलर ने कौन से प्रकार बताए हैं, सीएच कूले प्राथमिक और द्वितीयक समूह इनका फेमस समूह का प्रकार है। और कुछ अन्य भी टाइप हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिलिन तथा गिलिन ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं। गिलिन तथा गिलिन ने 3 प्रकार के सोशल ग्रुप बताए हैं, जिसमें से पहला है रक्त समूह यानी नातेदारी या ब्लड ग्रुप, जिसमें कजिन्स आ जाते हैं, हमारे मौसेरे या चचेरे भाई बहन। सेकंड है आपका शारीरिक विशेषताओं के आधार पे। थर्ड है सांस्कृतिक हित समूह, किसी संस्कृति की हित के लिए जो समूह बनाया जाता है अपनी संस्कृति की रक्षा या सुरक्षा के लिए, तो वो थर्ड टाइप है। नेक्स्ट है समनर के अकॉर्डिंग उन्होंने 2 प्रकार के ग्रुप बताए हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। इनके ये टाइप एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप शब्दों से समझ सकते हो, अंतः मतलब आंतरिक, बाह्य मतलब बाहरी। आंतरिक मतलब जिस ग्रुप से आपका जुड़ाव ज्यादा हो, घनिष्ठ रूप से हो, अपनेपन की भावना हो, हम की भावना हो, उसे आप अंतः समूह कहोगे, इन ग्रुप्स कहोगे जिसमें आप जुड़े हुए हो अपने अंतर मन से। और उसी का बिल्कुल अपोजिट या विपरीत है बाह्य समूह, जिसमें आप बस नाम के लिए जुड़ते हो या उसमें आपका लगाव नहीं होता है, परायपन की भावना होती है। वो ग्रुप, उनका ग्रुप, वो समाज, वे लोग। तो ये जो अपनत्व वाला है वो आपका अंतः समूह हो जाएगा और जिसमें आप परायपन की भावना रखते हो वो आपका बाह्य समूह हो जाएगा। समनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने ये जो शब्द है अंतः समूह, इसे सर्वप्रथम कब यूज किया था, कहाँ पे यूज किया था, तो वो आपका आंसर है, इनकी एक बुक थी, फेमस बुक है, लोक रीतियां, या जिसे इंग्लिश में फोकवेज कहते हैं, और ये 1907 में पब्लिश्ड हुई थी। इस बुक में इन्होंने अंतः समूह शब्द को सर्वप्रथम यूज किया था। और अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो जैसा मैंने बताया, अपनत्व की भावना होती है, जुड़ाव महसूस होता है जिस ग्रुप में, जैसे कि मेरी कक्षा, मेरा गांव, जिसमें आप ये बताते हो कि ये समूह मेरा है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, ये समूह मुझसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिलर ने कौन कौन से टाइप बताए हैं। तो मिलर ने 2 टाइप बताए हैं। पहला है लंबवत समूह यानी कि वर्टिकल ग्रुप। सेकेंड है समानांतर ग्रुप यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप। तो देखो, लंबवत समूह का जो टाइप होता है उसमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ समूह के टाइप होते हैं। जैसे कि आपकी जाति व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का अलग समूह है, क्षत्रियों का अलग समूह, वैश्यों का अलग समूह। जाति व्यवस्था में भी हम लोग देखते हैं वही सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका लंबवत हो गया। और जो समानांतर है, मतलब इसमें ऊंच नीच की भावना नहीं है, वो आपका हो जाता है जैसे छात्र वर्ग या मजदूर वर्ग। ये सब एक समान एक ही वर्ग के हैं, इसमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब एक ही समूह के सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका कूले का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है और ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि प्राथमिक समूह किसने दिया था, द्वितीयक समूह के बारे में कौन बोलता है। तो समाजशास्त्री CH कूले, चार्ल्स हर्टन कूले ने संपर्क के आधार पे, मतलब आप किन लोगों के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से संबंध रख पाते हैं, किन से आपका संपर्क कैसा है, उसके आधार पे इन्होंने बताया था। तो ये 2 टाइप थे, पहला था प्राथमिक समूह, दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप या द्वितीयक समूह। आप
उदाहरण से देख सकते हो, परिवार, पड़ोस, बाल समूह मतलब जिससे आप बचपन से जुड़े हो, भावनात्मक जुड़ाव है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप। परिवार के मेंबर दुख सुख सब टाइम में आपके साथ होते हैं। आस पड़ोस के भी लोग आपको देख रहे होते हैं बचपन से। बाल समूह तो वो तो निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ समूह होता है। बचपन में जब आप किसी के साथ बॉन्डिंग बनाते हो या दोस्ती करते हो, तब आप ये नहीं देखते हो कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या। किसी का नेचर आपको अच्छा लग गया तो आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हो और वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। सेकेंड है आपका, जब आप किसी जॉब में होते हो, किसी सेवा में होते हो, जैसे कि पुलिस, सेना, राजनीतिक दल, द्वितीयक समूह उसके अंडर आते हैं। द्वितीयक समूह जो होता है वो प्राथमिक समूह का बिल्कुल विपरीत होता है। इस समूह में जो आपस में सदस्य होते हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा क्लोजनेस या बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है। इनफैक्ट फॉर्मल टाइप के रिलेशन होते हैं, उतना अपनत्व का भाव नहीं होता है। जबकि प्राथमिक समूह में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष आमने सामने के संबंध होते हैं, अनौपचारिक रूप से वो जुड़े होते हैं। औपचारिक में क्या होता है कि बस आप जितनी ज़रूरत है उतनी बोलोगे, जितनी चीज़ें शेयर कर सकते हो उतनी। जैसे कि आप ऑफिस जॉब में होते हो, फॉर्मल तरीके से रहते हो, बट इनफॉर्मल में क्या होता है कि आप अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हो और आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि सामने वाला आपको जज करेगा आपके किसी भी बात से। तो अनौपचारिक संबंध, घनिष्ठ संबंध, प्रत्यक्ष संबंध वो किस में पाए जाते हैं? प्राथमिक समूह में, क्योंकि ये जुड़ाव घनिष्ठ होता है। जबकि सेकेंडरी समूह या द्वितीयक समूह में ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपका बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइप का ग्रुप होता है जिसमें आपको बस अपने काम पे फोकस करना होता है, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस उतने तक ही संबंध आपके स्थापित होते हैं। नेक्स्ट है टॉनिज के अनुसार, इन्होंने अपनी फेमस बुक जेमिनी सॉफ्ट एंड जेसल सॉफ्ट, जो कि 1887 में प्रकाशित हुई थी, इस बुक में इन्होंने दो प्रकार के समूह की बात करी थी। पहला है जेमिनी सॉफ्ट जिससे कि हम समुदाय बोलते हैं, दूसरा है जेसल सॉफ्ट जिसे कि समितियां बोलते हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि जेमिनी सॉफ्ट या जो समुदाय है वो आपका प्राइमरी ग्रुप का टाइप है, प्राथमिक समूह, जिसमें कि आप स्वाभाविक रूप से जुड़ते हो, इसमें कोई खास उद्देश्य नहीं बनाते हो, प्लानिंग नहीं करते हो, और इसमें प्राकृतिक रूप से आपके संबंध होते हैं लोगों के साथ। और सेकंड जो आपका है द्वितीयक समूह या सेकेंडरी समूह से आप समझ सकते हो समितियाँ, जेसल सॉफ्ट, जिसमें कि व्यक्ति अपनी इच्छा से समूह में जाता है, और व्यक्तिगत इच्छा से जा रहा है तो कोई एक उद्देश्य होगा, कोई एक रीज़न होगा उससे जुड़ने का। मोस्टली जॉब्स वगैरह में सेकेंडरी समूह का तात्पर्य क्या है कि जॉब में हो या किसी व्यापार में हो या कोई आप लेन देन की चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब किसी से रिलेशन रखते हो तो वो आपकी आ जाती हैं समितियों के अंतर्गत। नेक्स्ट टाइप है जॉर्ज सिमेल के अनुसार, इन्होंने आकार के आधार पे बताया था कि समूह कितने प्रकार के हैं। पहला है एकक, दूसरा है द्वैत, तीसरा है त्रैत। शब्दों के नाम से ही पता चल रहा है, एकक मतलब एक, द्वैत मतलब जहाँ दो मेंबर हों ग्रुप में, और त्रैत मतलब जहाँ पे तीन। अब देखो इसमें बात ये है कि जहाँ पे दो मेंबर हैं उसमें से अगर एक ने वो ग्रुप छोड़ दिया तो वो एक हो जाएगा, एकक ग्रुप। और जहाँ पे तीन मेंबर हैं वहाँ पे एक अगर छोड़ेगा तो भी वहाँ पे दो बचेंगे, तो वो क्या बन जाता है? द्वैत ग्रुप। और इन्होंने साइज़ के आधार पे दो टाइप हैं, एक है लार्जर ग्रुप, दूसरा है स्मॉलर ग्रुप। स्मॉलर ग्रुप में आपके एकक, द्वैत और त्रैत आ जाते हैं, और लार्जर ग्रुप में नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं समूह के मेंबर्स के, क्योंकि लार्जर का मतलब ये है बृहद, बड़ा, जहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हों। और स्मॉलर में आपका लघु समूह आ जाएगा, तो लघु मतलब छोटे। अब छोटे में 1 2 3 तक की संख्या उन्होंने रखी है। तो ये आपका हो गया जॉर्ज सिमेल के अनुसार। और ये भी कुछ एक्स्ट्रा टाइप हैं समूह के, जिसमें पहला है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह के बारे में सर्वप्रथम 1942 में हाइमेन ने बोला था, पर बाद में इस पे ज़्यादा अच्छे से मार्टर ने बताया है कि संदर्भ समूह होता है क्या है। संदर्भ समूह को हम इंग्लिश में रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने को मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आप अभी तो आर्मी ज्वाइन कर नहीं पाओगे, उसके लिए आपको उसके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानना होगा, और आपको पता करना होता है कि वहाँ पे कौन कौन से अनुशासन है, किस तरह उठना है, किस तरह करना है। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होना शुरू हो जाओगे मेंटली कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है तो मुझे इस तरह का बिहेवियर करना है, अपने आप में इतनी सारी चीज़ें चेंज लानी हैं।
अभी आप बने नहीं हो आर्मी में, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, पर उससे पहले ही आप मेंटली इतने प्रिपेयर हो जाते हो कि मुझे ये ग्रुप में ज्वाइन करना है और इस तरह बनना है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये संदर्भ समूह का है। या आपने सुना होगा एम.एन. श्रीनिवासन का संस्कृतिकरण वाला जो कॉन्सेप्ट है, या पश्चिमीकरण, जो इनके बहुत फेमस सिद्धांत रहे हैं। तो इन्होंने संस्कृतिकरण या पश्चिमीकरण में यही बताया है कि जो निम्न जाति हैं वो ऊपर उठने के लिए उच्च जातियों के ही व्यवहारों का अनुसरण करती हैं, जिससे कि वो खुद को उच्च जाति मनवा सकें लोगों में, या समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें कि हाँ हम निम्न नहीं उच्च जाति के हैं। ठीक उसी तरह पश्चिमीकरण भी एक तरह से आप संदर्भ समूह का उदाहरण मान सकते हैं। पश्चिमीकरण में क्या होता है कि लोग पश्चिमी सभ्यताओं को, संस्कृति को अपनाने लगते हैं ताकि वो दिख सकें कि हाँ वो भी वेस्टर्न हैं, वो भी कल्चर्ड हैं, वो भी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। आप प्रेजेंट टाइम में ही देख लो, आपके कपड़े, खान पान, रहन सहन, बोलने का तरीका, हर एक चीज़ें जिस तरह के पश्चिमी देश करते हैं या वेस्टर्न देश करते हैं, जैसे कि यूएसए, यूरोप में जो लोग बिहेव करते हैं, ठीक उसी तरह हम भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तरीका है वो क्या है, अब हम माइंड में सोचते हैं कि हमें उनके जैसा दिखना है, उनके जैसा बनना है, या उनके जैसे हम दिखें। तो ये संदर्भ समूह के उदाहरण है कि मतलब आप जिस तरह बनना चाहते हो या जिस तरह के समूह का हिस्सा होना चाहते हो, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो और उस तरह के बिहेवियर को अपनाओ अपने डेली रूटीन में। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय समूह। इन समूहों का जो निर्माण होता है वो किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्राम समूह हो गया, नगर समूह हो गया, जनजातीय क्षेत्रीय समूह हो गया। तो इसमें क्या है कि ये फिक्स्ड एरिया होता है और यहाँ पे इनके जो कुछ स्वार्थ होते हैं कि इन क्षेत्रों में ये चीज़ें होनी चाहिए या ये सुविधाएं होनी चाहिए, उन सब के आधार पर इन समूहों का निर्माण होता है। और सबसे लास्ट में है चेतन समूह। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्शियस हैं ये लोग। मतलब कुछ सामाजिक समूह ऐसे भी होते हैं जिसमें के सदस्य अपने समूह के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक होते हैं, और ऐसे समूह को चेतन समूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जाति समूह हो गया या प्रजातीय समूह हो गया। तो जाति वाले समूह के लोग क्या करते हैं कि अपनी जाति के प्रत्येक सदस्यों के लिए, अपनी जाति के हित के लिए आंदोलन वगैरह करते हैं। तो वो जो समूह होता है वो अपनी जातीय या प्रजातीय समूह के हितों के प्रति जागरूक होते हैं, चेतना होती है उनमें, कॉन्शियस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोशल ग्रुप के टाइप्स और किसने कौन से प्रकार बताए हैं उसके बारे में बता दिया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।